हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल पाठशाला बाई एनके सर। तो सीटेट के एग्ज़ाम में अब बहुत ही कम समय बचा है तैयारी के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवल 10 दिन पढ़ाई करके हम कैसे सीटेट में 110 प्लस नंबर गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ अपना अनुभव शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने मात्र 10 दिन पढ़ाई करके सीटेट में 114 नंबर गेन किए थे। ठीक है, आप मेरी मार्कशीट दे सकते हैं, यहाँ पर 114 नंबर लिखे हैं। तो इस वीडियो में आप सभी के साथ सीटेट को पास करने का रहस्य शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा, आपका सीटेट बहुत ही अच्छे अंकों से पास होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम टाइप की। जो सीटेट का एग्ज़ाम टाइप है वो क्या होता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं सीटेट पेपर 1 में, वो यूपी टेट की तरह ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज फर्स्ट, जिसमें हिंदी या कोई भी अन्य लैंग्वेज ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड में भी संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। और मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 30-30 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे और 30 ही क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन होंगे टोटल, और 150 नंबर के ही होंगे। समय होगा 2.5 घंटे का। ठीक है, और इस बार जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है सीटेट एग्ज़ाम में, वो है सीटेट अब ऑफलाइन ना हो करके ऑनलाइन मोड में होगा। यानी कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना होगा। और कंप्यूटर पर एग्ज़ाम कैसे देते हैं उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या चैनल की वीडियो सेक्शन में जाइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करना है। ठीक है, और अब बात आ जाती है यहाँ पर पेपर 2 की। पेपर 2 में क्या होता है, ये जो 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं ये ही 2 चेंज होते हैं, बाकी सेम रहता है। ठीक है, जो साइंस वर्ग के हैं उनके लिए यहाँ पर मैथ और साइंस 60 नंबर की पूछी जाएगी, और जो साइंस वर्ग के नहीं हैं उनसे यहाँ पर सोशल साइंस 60 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीटेट को मात्र 10 दिन में पास करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना है, जैसे जिसमें हो गए सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। पेडागोजी हो गया, टैग वर्ड्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, मिस्टेक्स हो गई, कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, इन सभी टॉपिक्स पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखते रहिएगा। पहले बात करते हैं सीटेट के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ठीक है, तो इसको आप यदि डाउनलोड करना चाहें तो CTET.nic.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों मिल जाएंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि आप चाहें तो इसकी एक बुक भी परचेज कर सकते हैं, जो यूथ पब्लिकेशन की आती है, जिसमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए होते हैं। ठीक है, तो यदि आप बुक परचेज करना चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, सिलेबस को बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ईवीएस में लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है ईवीएस सेक्शन में। ठीक है, सिलेबस से। तो आप सिलेबस को भी अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको डेली कम से कम 1 या 2 प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम का लेवल क्या है। ठीक है, तो इन बातों में से हमने पहले जाना कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। अब जानते हैं पेडागोजी के बारे में। ठीक है, तो सीटेट में 150 नंबर का कुल पेपर होता है, जिसमें 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है और 75 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेडागोजी की। तो पेडागोजी को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि स्वयं को अध्यापक मानकर पेपर सॉल्व करना है, और एक ऐसा अध्यापक जो हमेशा बच्चे को प्राथमिकता देता है, बच्चे को सर्वोच्च समझता है, ऐसा अध्यापक मानकर आपको पेडागोजी को सॉल्व करना है। तभी आपकी पेडागोजी के क्वेश्चन सही होंगे।
और साथ ही साथ याद रखना है आपको कि बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, ठीक है, और अध्यापक उसका सहयोगी है। इस बात का ध्यान रखना है। इन बातों को आपको ध्यान में रख के पेडागोजी को सॉल्व करना है। साथ ही साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको पेडागोजी को सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि बच्चे के हित में जो जो पॉजिटिव है वो वाला आंसर आपको चूज़ करना है, जो नेगेटिव है उसको चूज़ नहीं करना है। और पेडागोजी को सॉल्व करने में ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। टैग वर्ड्स के माध्यम से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है बच्चे के हित में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के माध्यम से हम आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए उनको जानते हैं। ये कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं। इनके माध्यम से हम यदि पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन हमारे 99.99% सही होंगे। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इनका मतलब क्या है? यदि पॉजिटिव टैग वर्ड्स किसी भी ऑप्शन में दिए गए हैं तो वो ऑप्शन सही होगा, और नेगेटिव टैग वर्ड्स किसी में यदि दिए गए हैं तो वो गलत होगा। जैसे किसी ऑप्शन में दिया गया है कि बच्चे को अवसर प्रदान करना, यानी प्रोजेक्ट कार्य करने का अवसर प्रदान करना, तो वो ऑप्शन सही माना जाएगा। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, ये भी सही माना जाएगा। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण प्रदान करना बच्चे को, ठीक है, यानी बच्चे को स्वतंत्र रखना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंदर आता है। यदि ये आपको ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। बच्चे को प्रोत्साहित करना, सम्मान करना बच्चे का, बाल केंद्रित शिक्षा, इस पर जोर देना है, यानी बच्चे को प्रधान मानना है। उसके बाद बच्चे को क्रियाशील बनाना है, ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, ठीक है, ये सब हमारा एनसीएफ बताता है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, ये किसी में होगा। तो सृजनात्मकता, विभिन्न गतिविधि में लगाना, व्यवहारिक कुशलता, दैनिक जीवन से जोड़ना, गतिविधियाँ, प्रिंट समृद्ध माहौल, भाषा प्रयोग, संसाधन, बहुभाषिकता, ये यदि किसी भी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं ये वाले ऑप्शन, तो वो ऑप्शन आप आंख बंद कर कर लगा दिएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा वो। दूसरी तरफ यदि आपको ये वाले टैग वर्ड्स किसी में दिखते हैं तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, उसको आपको चूज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे केवल, मात्र, सिर्फ ही, बच्चे को सीमित कर देना, इस तरह के अगर टैग वर्ड्स आपको दिखता है तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। जैसे रटना, याद करना, कंठस्थ करवाना, दंड, सजा, दबाव, बोझ डालना, हतोत्साहित करना बच्चे को, इधर प्रोत्साहित करना है पॉजिटिव में, इधर हतोत्साहित करना है। उसके बाद पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, ये नहीं है, बाल केंद्र सही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कहीं पे भी दिखता है वो गलत माना जाएगा, पुस्तक केंद्रित वगैरह और शिक्षक केंद्रित। उसके बाद खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। लैंगिक असमानता, ये भी नेगेटिव है। बच्चे को महत्व न देना, ये भी नेगेटिव है। और बच्चे को निष्क्रिय रखना, ये भी नेगेटिव है। और रोजगार, व्यवसाय, उच्च ग्रेड की शिक्षा, ये भी नेगेटिव है। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली, ये भी नेगेटिव है। और बच्चे को सीमित करना, व्याख्या करना क्लास में, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर, ये वाले टैग वर्ड्स यदि आपको किसी ऑप्शन में दिखते हैं तो वो ऑप्शन आपको सही लगाना है, और ये वाले ऑप्शन आपको ये वाले अगर टैग वर्ड आपको किसी ऑप्शन में दिखते हैं तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो टैग वर्ड्स के माध्यम से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कि उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद है दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन करना चाहिए। देखिए इसमें 2 टैग वर्ड आ गए, अवसर और प्रोत्साहन, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इनमें हमने सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद पेडागोजी, उसके बाद टैग वर्ड्स को देख लिया है। अब देखते हैं टॉपिक्स और जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करने के बाद
ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ये जो 3 सिद्धांत हैं, इनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। साथ ही साथ बुद्धि टॉपिक से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। एनसीएफ 2005 और आरटीई एक्ट, इससे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। मूल्यांकन से प्रश्न बनते हैं। आनुवांशिकता एवं वातावरण से कई सारे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में अधिगम चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। सृजनात्मकता क्वेश्चन से चैप्टर बनते हैं। साथ ही साथ वृद्धि एवं विकास से सिगमंड फ्रायड, हार्वर्ड गार्डनर, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद ईवीएस जो है उसमें आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होती हैं 3, 4, 5 क्लास की, ठीक है। उसके बाद में हिंदी और संस्कृत पैराग्राफ पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंफर्म हो जाते हैं। साथ ही साथ गणित में आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में पेडागोजी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किन किन चैप्टर से बनते हैं, विशेष तौर पर बनते हैं एनसीएफ 2005 से, ठीक है। यदि आपने इसको पढ़ लिया तो आपकी 70% पेडागोजी तो इसी से ही पूछी जाती है, एनसीएफ 2005 से, ठीक है। उसके बाद में प्रोफेसर यशपाल समिति, इससे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। और यहाँ पर पेडागोजी में हमने 2 टॉपिक देखे, एनसीएफ 2005 और यशपाल समिति, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं एवं संप्रदाय, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। खेल विधियाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। खेल विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। समावेशी शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे तो 4-5 क्वेश्चन बनते ही हैं। शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं विधियाँ, इनसे भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आप जानते हैं गलतियों के बारे में। इन गलतियों की वजह से क्या होता है, कई सारे बच्चे पेपर तो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं लेकिन उनके क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी उनका रिजल्ट फेल का आता है। क्योंकि वो गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे सबसे पहले गलती करते हैं गोले भरने में गलती। गोले भरने में गलती क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो पूरा पेपर उठाएंगे, पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद में गोला भरना शुरू करते हैं और एंड में गोले भरने में कई सारी गलतियाँ हो जाती हैं और कई बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं बचता गोले भरने के लिए। सीटेट में मेरे बराबर में एक स्टूडेंट बैठा था, उसने ऐसा ही किया था, पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और उसके बाद में गोले भरने के उसके पास समय नहीं बचा। और सीटेट में भाषा सॉल्व करने में गलती बहुत करते हैं बच्चे। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली है, ठीक है, लैंग्वेज जो फर्स्ट ली है उसमें जो भी लैंग्वेज आपने ली है, जैसे ज़्यादातर हिंदी लेते हैं सब, तो लैंग्वेज फर्स्ट आपको हिंदी सॉल्व करनी है। उसके बाद लैंग्वेज 2 आपने जो भी ली है, संस्कृत ली है, यदि इंग्लिश ली है, तो आपने जो ली है उसको लैंग्वेज 2 में ही सॉल्व करना है। ये गलती ना करें कि लैंग्वेज 1 में यदि आप संस्कृत सॉल्व कर देंगे या लैंग्वेज 2 में हिंदी सॉल्व कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, और आपके नंबर कम हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, क्रम से सॉल्व करते जाना है। पूरा क्रम से सॉल्व करेंगे तो आपको पता रहेगा कि लैंग्वेज 1 कहाँ पर है और लैंग्वेज 2 कहाँ है। यदि आप डायरेक्ट हिंदी खोल के बैठ जाएंगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे भाषा सॉल्व करने में। आप चाहें तो मैथ को लास्ट में सॉल्व कर सकते हैं, बाकी क्रम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीटेट को कम समय में पास करने की। आई होप आप सभी को पसंद आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।